ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में जब कभी भी परेशानी आती है तो ये सोचते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म का फल है। ज्योतिषों के मुताबिक इस जन्म के सुख दुख का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है। वैसे ज्योतिषों के मुताबिक आप चाहे तो खुद भी पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में गुरु लग्न यानी पहले घर में बैठा है तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे। अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु 5वें, 7वें या 9वें घर में बैठा है तो यह संकेत है कि आप पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील रहे होंगे। उसके प्रभाव से इस जन्म में भी आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। जिसकी जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा होता है उनकी अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान जीवन में चालाक होता है। इनका मन कई बार उलझनों में घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी रहती है। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लग्न में हुआ है यानी कुंडली में पहले घर में कर्क राशि है और चंद्रमा इस राशि में बैठा है तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ यह जीवन में सफल होते हैं। जिनकी जन्म पत्री में मंगल 6ठे, 7वें या 10वें स्थान में होता है वह पूर्व जन्म में बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहे होंगे। इन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटना के कारण कष्ट होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि इसके बाद ही पितरों को या तो मोक्ष प्राप्त होता है या वे नया जन्म लेते हैं। ऐसे में यदि वे कहीं और नया जन्म लेते हैं तो इस नए जन्म में भी उनका पिछले जन्म से कनेक्शन रहता है। संकेतों से वह बचपन में अपने पिछले जन्म की कई चीजों के बारे में या तो बताते हैं या उसकी यादों में कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी यादों को दर्शाता है। यह तक कहा जाता है कि कई बार छोटे बच्चे जब पिछले जन्म की बातों को लेकर हंसते व तामय से दे आने रोते भी हैं। यह तक माना जाता है कि कई बार तो लोगों को काफी लंबे समय तक अपने पूर्व जन्म की यादें रह जाती हैं। ऐसे में कई बार किसी शहर में पहली बार जाने पर भी वहां की पूरी जानकारी होना या रास्ता क्या है या ये तो पहले देखा हुआ है महसूस होना भी पूर्व जन्म से संबंधित माना जाता है। कुल मिलकर यह जगह जाने पहचाने से स्थान की तरह होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें संकेत मिलते रहते हैं। यह संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है और अभ्यास से वह वहां पहुंच जाता है जहां वह पिछले जन्म में रहता था। हालांकि इसके लिए जैन और हिंदू धर्म में जाति स्मरण का एक प्रयोग बताया जाता है। अक्सर पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती हैं। कभी कभी यह लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामने कर रहे हैं वे पहले भी इसी तरह से घट चुकी हैं। जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती है। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद हैं। आप उसी तरह की घटना किसी और के साथ जब घटते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सी अनुभूति होने लगती है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चों को ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जो उसके पिछले जन्म में घटी हैं। वह उसका वर्णन करने लगता है लेकिन हम समझते हैं कि यह उल्लू बना रहा है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगा है। दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ अक्सर होती है। जब वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं
जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। उसकी आपको धुंधली धुंधली सी याद भी रहती है कि चीजों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान से भी डरने लगते हैं, जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, तो यह साधारण बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो यह भी पिछले जन्म का संकेत हो सकती है। किसी किसी में यह डर इस कदर हावी रहता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया कह सकते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया, यह सोचने वाली बात है। जानकारों का भी मानना है कि आपके साथ जरूर ऐसा कुछ घटा है, तभी तो आप उक्त बातों से डरते हैं। अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हों या कोई घर आपको बार बार दिखाई देता हो। अक्सर आप उस घर की छत पर या आंगन में खुद को पाते हों। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। हमें उस घर या गली के सपने ज्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया है। इसी तरह आपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है। उन घरों की स्मृतियां आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। वे स्मृतियां समय समय पर जागृत होती रहती हैं। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी ही है। आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी देख या पढ़ लें जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ही ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाते हैं।